वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए जो लेसन प्रिपेयर किया है वो लेसन प्रिपेयर किया है आप लोगों की प्लानिंग के हिसाब से कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 लेकर आ सकते हैं। और ये प्लानिंग आपके लिए द बेस्ट रहेगी अगर आप इसी तरह अपनी पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई योजना नहीं बना रखी है, लेकिन इस तरह एग्ज़ाम आते आते हमारे कई टॉपिक्स मिस हो सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक प्लानिंग बनाई है, आप अगर इसे फॉलो करें तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले जो बोर्ड ने आपको मॉडल पेपर जो आपका रिलीज किया है इंग्लिश का, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लें उसकी, आप उसे देखें किस टाइप के और कौन सी बुक में से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपका इसमें अनसीन पैसेज दिया हुआ है और अनसीन पैसेज में आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन बैंक आ गया है बोर्ड का। आप उस क्वेश्चन बैंक देखें, उसमें कई सारे खूब आपके पैसेजेस दिए हुए हैं, उनको आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकें प्रैक्टिस करें। 5, 10, 20 जितने भी आप कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, ये वो पार्ट है जहां पर आप 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं। एक या दो क्वेश्चंस जो मीनिंग के दिए हुए हैं उनमें हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मैंने आपको जो मॉडल पेपर बोर्ड का सोल्व करके बताया है वहाँ मैंने ट्रिक्स बताई है, और भी एक दो वीडियोज मैंने पैसेज के बनाए हैं कैसे हम मीनिंग्स के आसपास पहुँच सकते हैं, सही मीनिंग हम उसमें सर्च कर सकते हैं, मैंने उसका तरीका बताया है। तो आप जितनी प्रैक्टिस हो आप इसे अभी कर लें, क्योंकि ये कोई याद करने वाला टॉपिक नहीं है, ये तो प्रैक्टिस और समझने वाला टॉपिक है, और शायद इसमें हम आसानी से 10 अंक लेकर आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके सिंगल लाइन वाले और ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस में। तो इसके हमने आपकी 4 वीडियो बना दिए। मोस्टली क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन बैंक में भी उन्हीं में से आए हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से हैं तो वो क्वेश्चन बैंक हमने आपको सोल्व कर दिया, मेरे हिसाब से पर्याप्त है। और भी कुछ लगेगा तो हम बीच में आपको बता देंगे, लेकिन आप कम से कम उन्हें तो जरूर पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं पोएम्स में। पोएम्स में आपके 10 मार्क्स आने जा रहे हैं। 10 मार्क्स आपके 3 पोएम है। नोबल नेचर है, छोटी सी पोएम है, इसके हमने आपके कॉमन जो आंसर्स हैं उसका वीडियो बना दिया है। आप आसानी से वो 2-3 आंसर बना रखे हैं, घूम फिर के कोई सा भी क्वेश्चन आए उन्हीं आंसर से मैच करता है। वैसे अधिकतर इनके आंसर 2, 4, 5 शब्दों के हैं। अब 5 शब्द से हमारी वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जो बोर्ड पेपर आया है आपके मॉडल पेपर उसमें वर्ड लिमिट दी हुई है 30 to 40 वर्ड्स। तो उन वीडियोज में मैंने ट्रिक्स दी हुई है, क्योंकि आंसर 4-5 शब्दों का लिखने से आंसर तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया, लेकिन वर्ड लिमिट पूरी नहीं होने से हमारे मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए उन ट्रिक्स को आप जरूर से याद कर लें। नोबल नेचर और द होप ये पोएम है, इनके हमने 3 आंसर बना रखे हैं। मात्र कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप वो ट्रिक जरूर देख लें, इनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने हैं और 3 ही पोएम है, यानी हर पोएम में से एक क्वेश्चन तो निश्चित है, आप जरूर तैयार कर लें। दूसरा, आपकी जो एक पोएम दी हुई है इसमें 7 एजेज ऑफ मैन की, मानव की 7 अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं आप याद कर लें। एक अवस्था का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। द होप, नोबल नेचर और आपके 7 एजेज ऑफ मैन में से दोनों में से 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे 3 कविताओं में से, और 4 अंक के वो दिए जाएंगे। आप उनको अच्छे से एक बार सोल्व कर लें। मैंने इनका भी वीडियो बना रखा है कैसे हम एक्सट्रैक्ट में फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आपकी जो रेनबो बुक है उसका जो आपके पहला चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पर वाटर थॉट गया जो दूसरा चैप्टर है, लेकिन आपके लिए वो पहला चैप्टर है। इस बार इसमें आपको मिसेज मलिक मोस्ट इंपॉर्टेंट
कैरेक्टर है इस चैप्टर का, आप जरूर से मिसेज मलिक का कैरेक्टर स्केच और उन्होंने मकान बनवाने में किस प्रकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मकान बनवाने में, कितनी मेहनत की, और एक उनकी बहू के प्रति रवैया और उनकी सास के प्रति रवैया, ये जरूर देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें तैयार कर लें आप। आगे बढ़ते हैं। आपके लोस्ट स्प्रिंग में साहेब का जो कैरेक्टर है और मुकेश, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें समानता है, डिफरेंस है, दोनों का मैंने बना रखा है, उसे जरूर देख लें। और सीमापुरी की लिविंग कंडीशन और फिरोजाबाद की लिविंग कंडीशन, दोनों में डिफरेंस, दोनों में समानता, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और इसे आप जरूर देखें। उसके बाद में आपके जो अगला चैप्टर इसमें दिया हुआ है आपके, वो है हाउ योगा हील्स का। हाउ योगा हिल्स में वैसे अलग अलग पार्ट हैं, 4-5 पार्ट हैं इसमें बीमारियों से संबंधित। जैसे आपकी स्टार्टिंग में इसमें योगा को थेरेपी के रूप में किन किन बीमारियों में काम में लिया जाता है, इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, 60 से 80 वाले में जा सकता है इसमें से क्वेश्चन। इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में, फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, रेस्ट एंड रिन्यू, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और इसमें से आपके जो कोर्टिसोल हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार अच्छा होता है, ये क्वेश्चंस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप एक बार चेक लिस्ट बनाएं और इन्हें जरूर तैयार करें। प्योरिटीज पावर जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सिंगल लाइन वाले, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें से महत्वपूर्ण है, वो है इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी, हमें किन किन क्षेत्रों में प्योरिटी की आवश्यकता है। बाकी जो मेरिट्स ऑफ प्योरिटी है, प्योरिटी की मेरिट्स क्या है, यानी प्योरिटी के गुण क्या हैं, ये जरूर देखें आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी प्योरिटी से संबंधित इसमें मोस्ट चीज़ यही नज़र आ रही है, और इसे जरूर तैयार कर लें। ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर जो आपका चैप्टर 6 दिया हुआ है, इस चैप्टर 6 में जो आपके ग्रेड क्रिटिक और कॉमन पर्सन में डिफरेंस क्या है, आप इसे जरूर देखें। और जो गुड बुक होती है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, वो आप जरूर देखें। और सिंगल लाइन और वन जो आपके ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें से आ सकते हैं। इसका हमने अलग से आपके जो ब्लैंक स्पेस वाले वीडियो बना रखे हैं सिंगल लाइन वाले, वो जरूर देखें। बाकी बुक की क्वालिटी, आप जो ग्रेट बुक्स हैं और आप एजुकेटेड मैन हैं और स्कॉलर है, उनकी क्या क्वालिटीज हैं। ग्रेट बुक यानी बुक से रिलेटेड है, तो बुक से रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं आपके 60 to 80 वर्ड्स में, उन्हें आप जरूर देख के जाएं, ये आप चेक लिस्ट में जरूर नोट करें। इंडिगो चैप्टर में आपके जो गांधी जी इसमें मेन कैरेक्टर में हैं, उन्होंने चंपारण के किसानों की किस प्रकार मदद की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि उन्होंने चंपारण के किसानों की किस प्रकार मदद की। और इसके अलावा जो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द चंपारण एपिसोड ऑन द पीजांट्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी इंडिगो से रिलेटेड और गांधी जी से रिलेटेड आप जो एक वो बना ले अपनी योजना, और इनको जरूर आप देखें, 1-2 बार इन्हें बढ़िया से तैयारी कर लें आप इनकी। यानी प्रत्येक चैप्टर में आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब आपके वॉक थ्रू द फायर दिया हुआ है, वॉक थ्रू द फायर में से आपकी जो एक छोटा क्वेश्चन बनता है, वो हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जो लेखक था वो कहाँ भोजन करने गया था, उसको बूढ़ा व्यक्ति किस हालत में मिला। ये सब शॉर्ट आंसर टाइप में आपके बन रहे हैं, सिंगल लाइन वाले में बन रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ पर आपके एक तो
जो वो नरेटर था उसका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, और जो खेल दिखाए गए थे वहाँ पर उनको भी आपको विस्तार से 60 से 80 शब्दों में पूछा जा सकता है। और जो उस नरेटर की स्थिति थी उस टाइम जब वो व्हाट डिड द नरेटर फील बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर, यानी कि आग पर चलने से पहले और उस दौरान और उसके बाद में उसकी क्या स्थिति थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आप पढ़ के जाएं। और एक व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग एंड देन परफॉर्मिंग द वॉक थ्रू द फायर एज इनक्रेडिबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप जरूर देखें। ये आप चेक लिस्ट बनाएं, उस हिसाब से आप तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो हमारा टाइम पास आ जाए एग्जाम का और हमारी ये चीज़ें कहीं रह जाए और परीक्षा से पहले हम जब इन्हें याद करने लगे तो हम काफ़ी पिछड़ सकते हैं। डीप वाटर वाली बात है तो इसमें से भी सिंगल लाइन ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने पहले तैयार कर लिए हैं। और इसके अलावा जो ऑथर था उसके बारे में इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि हु हेल्प्स द ऑथर इन बिकमिंग अ परफेक्ट स्विमर एंड हाउ, यानी उसकी मदद किसने की और वो किस प्रकार एक परफेक्ट तैराक बना। और व्हाट थिंग्स ऑफ जॉय डिड ऑथर मिस ड्यू टू हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय की वजह से वो कौन कौन सी चीज़ों से जो लेखक था वो वंचित रह गया था। और हाउ डज डगलस डेवलप अ सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर एंड व्हाट डज ही डू टू ओवरकम इट, जो डगलस था उसने जो भय था गहरा डर उसके अंदर वो कैसे उसका डर पैदा हो गया था वो पानी का, और उस डर से पार पाने के लिए उसने क्या किया। हाउ डिड द ऑथर बिकम अ परफेक्ट स्विमर, वो एक अच्छा तैराक कैसे बना, और उसने जो 3 बार पानी में डूबा था योजना बनाई थी फिर ऊपर आया था, इसको भी वो हमसे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ सकता है, क्योंकि इस बार पहली बुक में से आपके 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस हटा दिए हैं, इसमें से आपके 60 to 80 वर्ड्स और 1 to 5 वर्ड्स ही जो लिमिट है वर्ड लिमिट है उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें अगर हम पेनोरामा बुक की तो आपकी जो द टाइगर किंग है ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें से 30 to 40 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं इस बार। और द टाइगर किंग के अलावा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में से भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। द गिटार प्लेयर स्वयंवरा दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपको छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपकी जो क्लेम करते हैं ज़्यादा चैप्टर जिनमें से मोस्ट संभावना है वो ड्रॉथ चैप्टर है, लव अक्रॉस द सोल डेजर्ट, ट्रबल इन बोहेमिया, इन तीनों में से आपके 2 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना बन रही है। इसमें आपके सबसे ज़्यादा ड्रॉथ में से गफूर का कैरेक्टर स्केच और ट्रबल इन बोहेमिया में से आयरन एडलर का कैरेक्टर स्केच, या आयरन एडलर ने जो शर्लॉक होम्स था उसे कैसे हराया, वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। लव अक्रॉस द सोल डेजर्ट में से नजब का बॉर्डर पार करके जाना, फातिमा को लेकर आना, और पंचमई पीर पर जो उसने श्रद्धांजलि अर्पित की थी उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें से आपके ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। इसके बाद में द रेड ट्रैप चैप्टर में से भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप आने की संभावना है, क्योंकि इसमें से लास्ट ईयर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इन 3 चैप्टर्स में से ड्रॉथ, लव अक्रॉस द सोल डेजर्ट, ट्रबल इन बोहेमिया में से आपके 100% संभावना नजर आ रही है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने की, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपके जो कंपोजिशन पार्ट है, राइटिंग पार्ट है, इसमें से हमने आपको 5-7 रिपोर्ट जो लास्ट वीडियो आया था जिसका टाइटल 64 मार्क्स तो आपके आ गए, वो वाला टाइटल था, उसमें हमने आपको बताए थे कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, आप उन्हें तैयार कर लें। लेटर राइटिंग में फ्रेंड्स सबसे इजी टॉपिक है
हमारे लिए और आप लोगों के लिए जो ट्रिक्स हमने बनाई है इसकी, जो आपके कॉमन बना रखा है, कोई भी प्रॉब्लम वाला है, एडिटर वाला है, चाहे ऑथोरिटी वाला है, आप आराम से बनाकर आ सकते हैं। बस यही ध्यान रखें कि लेटर टू द एडिटर में कभी कभी वो आपके व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए कहता है कि आप अपने विचार प्रकट कीजिए और सजेशन दीजिए। तो उनमें जो हमने स्पीच आर्टिकल के आपके वीडियोज बना रखे हैं, चाहे जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर आप अपने विचार प्रकट कीजिए, तो फिर वहाँ पर आपको वो चाइल्ड लेबर वाला जो आर्टिकल स्पीच जो याद किया है वो मैटर आपको इस लेटर में लिख देना है। आपका काम आसानी से हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाली है। क्यों? क्योंकि एक पेज में तो जो हमने कॉमन लैंग्वेज बना रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर अ जॉब की, वो चलेगी, केवल सब्जेक्ट ही आपको चेंज करना है जो कि एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, वो सब्जेक्ट लिखना है, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। आप जो बायोडेटा बनाएं या सीवी बनाएं या रिज्यूम बनाएं, उसमें आपको वो विषय लिख देना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर आपसे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के बारे में वो आपकी पोस्ट है तो आप डिप्लोमा इन सेल्स लिख दें। बस एक आपको रिज्यूमे में आपको सेल्स वाला मैटर लिखना है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाने हैं तो मेडिकल संबंधित आपको डिप्लोमा वाली लाइन लिखनी है, बाकी और सेम रहेगा। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट भी यही रहेगा, क्योंकि एक पेज में तो आपका आराम से बायोडेटा बन जाएगा, एक पेज में आपका आराम से इसकी एप्लीकेशन बन जाएगी। जब हम 1.5-2 पेज लिख के आएंगे तो फुल मार्क्स तो निश्चित रूप से हमें मिलने ही है। बिजनेस लेटर 3 प्रकार के हैं। ऑर्डर देने वाला है, एक कॉमन है, आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ गए, वो खराब हो गया तो मैंने उसका भी कॉमन बना रखा है, आप उसे ज़रूर तैयार करें। 3 टॉपिक हैं, तीनों में से तीनों ही आने हैं आपके, निश्चित रूप से तैयार कर लें, आपके आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। स्पीच आर्टिकल में मैंने आपको 5-7 टॉपिक दिए हैं और जो हमने आपके कॉमन बना रखे हैं 5-7 वीडियो, इनमें लगभग 100 आपके आर्टिकल स्पीच कवर हो रहे हैं। उन्हें आप ज़रूर तैयार कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनमें से आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार आप इनकी तैयारी ऐसे करें। और नोटिस राइटिंग की मैंने आपको ट्रिक बना दी, आप कितने भी नोटिस आ जाए वो वीडियो समझ लें, आसानी से बना देंगे। मैट्रिमोनियल्स, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड का भी आपको मैंने कॉमन बना दिया। ब्राइड वांटेड का है चाहे ग्रूम वांटेड का है, आप वो ट्रिक सीख लें, कोई सा भी आ जाए बना देंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के भी 4 का एक कॉमन बना दिया। चाहे आपको मकान बेचना है, खरीदना है, किराए पर देना है, किराए पर लेना है, उसका मैंने कॉमन बना दिया, आसानी से आप बना देंगे। 3 टॉपिक तो ये हो गए। और इसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई टू द इन्विटेशन, इसका भी मैंने कॉमन बना रखा है। तो आप ये सा एक प्लानिंग कर लें और इनको बार बार एग्जाम के पहले 2-4 बार आप इनको अच्छे से सोल्व करें, इनके क्वेश्चंस देखें और वो ट्रिक जो हमने पढ़ी हुई है उस ट्रिक को आप उन क्वेश्चंस में फॉलो करें और आप देखें कि क्या आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। आप इस प्रकार तैयारी करें, फिर हम बीच में भी आपको वीडियोज और आपको एडवाइस यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। आशा है फ्रेंड्स आप इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी बेस्ट तैयारी करेंगे। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।